हाँ, हम लोग कहाँ से। आज हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। एप्लीकेशंस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के क्या अनुप्रयोग है, कैसे हम इसका उपयोग करें अन्य जगहों पर। केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशंस क्या होगा उससे संबंधित है। इसके विषय में हम लोग यहाँ पर आज का स्टडी है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नहीं, ग्राफ ठीक लग रहा है, ये पेन लीजिए। एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हिंदी भी लिखा जाए। हिंदी हम उपयोग कर रहे हैं इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग। बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्ट्स इसमें से आपको निकलने वाले हैं, तथ्य निकलने वाले हैं। कहाँ कहाँ हम उसका उपयोग करने चल रहे हैं, ये जरूर अवश्य देखिए। क्या पहला अनुप्रयोग हम लेके आ रहे हैं इसमें, वो क्या हो रहा है। पहला एप्लीकेशंस माने अनुप्रयोग होता है। एप्लीकेशंस में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कैसे बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पर है और कैसा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पहले वाले पार्ट्स में हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मानते होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कहाँ पहुंच गए। क्लासिफिकेशन है फिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स कोई एलिमेंट्स तत्व का वर्गीकरण, या हिंदी की बात कर दें तो हिंदी में हम यहाँ लिख दे रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। इस आधार पे ये बताएंगे कि कौन अक्रिय है, कौन सक्रिय है, कौन यस है, कौन पी ब्लॉक का, कौन डी ब्लॉक का है। हैं? इसमें हम बहुत ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाता है। पहला देखिए, इसमें से हम लेके आ रहे हैं। पहला पहला क्या है। फर्स्ट वन ए। अभी तुरंत आप समझ जाएंगे। इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट इनर्ट माने होता है अक्रिय। इनर्ट इसी को हम आइडियल भी कहते हैं। आइडियल मतलब आदर्श।
इसी को हम परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट, ये देखते रहिए, परफेक्ट एलिमेंट। एलिमेंट, ये देखिए पूरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग मिटा दें, यहाँ से सही से कर लें तो वह ज्यादा सही है। एलिमेंट, तत्व, ये क्या होगा, इसका क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उसमें ये इनर्ट गैस, सक्रिय गैस, परफेक्ट गैस, आदर्श गैस, हिंदी भी अगर यहाँ लिया जाए तो आदर्श तत्व, हिंदी को हम थोड़ा सा आपके लिए उपयोग कर दे रहे हैं। आदर्श, आदर्श तत्व क्या होगा, यही इसके आदर्श या अक्रिय, या इसी को अक्रिय, हिंदी होगी अक्रिय तत्व, एलिमेंट के विषय में होगा। कैसे होगा? जब किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी एलिमेंट्स का जो ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड होगा, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा और वो आदर्श कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ की बात हम कर दें तो अक्रिय गैस जितने हैं, कौन कौन से हैं, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये देखते रहिएगा, जेनान है, रेडान है, यही इतने हैं जो आदर्श गैस जिसे कहते हैं। इसमें देखिए इनका स्थिति क्या क्या है। ये इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, ये देखिए 36, 36, ये 54 और 32 जोड़ दें तो 86 आ जाएगा। इस सबके जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड, यहाँ से लिख दे रहे हैं हम, ऑर्बिटल्स आर सबसेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। सब सेल, सब सेल, उपकोष जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। सब सेल्स आर, आर माने है, कंप्लीटली मीन्स भरा हुआ, कंप्लीटली, कंप्लीटली फिल्ड, ये भरे हुए हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए जो कक्षक होंगे, सबसेल होंगे, वो आदर्श गैस या अक्रिय गैस की सीरीज में आएंगे। और यहाँ से देखिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर दें तो होगा क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जनरल, बार बार हम इसका उपयोग करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा हीलियम को छोड़कर, NS2 NP6 अगर आ गया तो देन इट विल कॉल आइडियल गैस। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है। ये सारे सब सेल, P सब सेल, S सब सेल कंप्लीटली फिल है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए आदर्श है। और ये कहाँ रखे जाएंगे, इनके ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर, ये देखिए ग्रुप नंबर क्या होगा, समूह संख्या, अगले चैप्टर में हम यही पढ़ाएंगे। ग्रुप और पीरियड अभी यहाँ हम डिसाइड भी करेंगे। ग्रुप नंबर 18 होगा, किसमें, इन पीरियाडिक टेबल, पीटी याद रखे रहिए, पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी में 18वें समूह में है। सभी जो अक्रिय है, आदर्श है, जो क्रिया नहीं करते वो आदर्श कहलाते हैं केमिस्ट्री में, और इसमें रखा गया है 18 नंबर ग्रुप में ला करके रखा गया बी। ये बी वाला जो पार्ट आ रहा है वो देखिए, वो और इंटरेस्टिंग है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी
ये बी का हिस्सा कैसे आ रहा है, ये टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं वो बता देगा। उसका एप्लीकेशन में रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव अभी हिंदी लिखेंगे हम, घबराएंगे नहीं। और इसी को टिपिकल, क्योंकि आगे यही बोला जाएगा, टिपिकल एलिमेंट क्या कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट क्या कहलाते या रिप्रेजेंटेटिव कौन से कहलाते हैं। वो एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव माने समझ रहे हैं ना, इसको निरूपक, जो निरूपक बताएगा कि हम किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और हमारा खानदान क्या है, ये सारी चीजें यहीं से निकल करके आ जाएगी। ये देखिए, इसकी हिंदी की बात करें तो निरूपक, रिप्रेजेंटेशन माने किसी चीज का निरूपण करना, तो ये आपका हो गया निरूपक, निरूपक। या इसी को हम प्रारूपक, प्रारूपक भी कहते हैं, प्रारूपक, प्रारूपिक हिंदी आ गई इसकी, प्रारूपक। तत्व कौन से कहलाते हैं, हीरो कौन से, अपने समूह में कौन सा एलिमेंट्स हीरो होंगे जिनके नाम से वो खानदान चलेगा, वो होंगे जिनके वाह्य कोश अपूर्ण होता है, मतलब एक्सटर्नल ऑर्बिट इनकम्प्लीट होगा, वो सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या होंगे यहाँ पर, एक्सटर्नल ऑर्बिट इनकम्प्लीट होंगे। ये देखिए, एक्सटर्नल ऑर्बिट, वाह्य कोश, वो एक्सटर्नल सेल, ऐसे बात कर दें तो वो ज्यादा सही है। एक्सटर्नल मीन्स वाह्य, एक्सटर्नल सेल जिनका अपूर्ण हो, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अधूरा हो, पूरा होगा न करे, इनकम्प्लीट इज कॉल्ड, देखते रहिएगा, इज कॉल्ड कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। उसी को ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करेगा यही, रिप्रेजेंटेटिव, ये देखते रहे, टेटिव एलिमेंट, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाएंगे। अब आवत सारणी में या पीरियाडिक टेबल में कौन से होंगे वो देख लीजिए, इनका इनकम्प्लीट है, हम आगे लेके चल रहे हैं इधर, और ये देखिएगा हम बना रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप, पहला ग्रुप जो है फर्स्ट ए का, वो इनकम्प्लीट है। इसी तरह से फर्स्ट ए ग्रुप में आप देखते रहेंगे एक इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए, ये जो सेकेंड ए है, द्वितीय समूह जिसको हम दूसरा कहते हैं आज के डेट में, थर्ड ए, इसको आज के आईपीएससी इसको 13 कहता है। ये हम बताएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियाडिक टेबल में ला करके, ये 13। फिर देखिए यहाँ से 14, 14वां, ये चौथा जो है फोर्थ ए को हम 14th वाला ग्रुप कहते हैं। जिसे पांचवा देखिए फिफ्थ ए, ये सब आप हाई स्कूल में पढ़े हैं। फिफ्थ ए को यहाँ पर जो होगा, इसको अगर चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, दैट इज दिस, ये जो होगा ये 15, 5 में 10 जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा। उसी तरह से सिक्स्थ ए ग्रुप को हम 16 बोलेंगे, 16वां। और एंड क्या होगा, जो 17 होगा ए को, 8 लिख दिया मैं, 7th ए को हम 17वां ग्रुप कहते हैं।
ये पहला ग्रुप है, ये दैट इज दिस। और ये स्थितियां में यहाँ रही, मिटा देते हैं यहाँ पर। अब से लिख दे फर्स्ट ए को पहला ग्रुप कहा जाता है। फर्स्ट 1 2 3 ऐसे 18 ग्रुप है कुछ पीरियोडिक टेबल में, और इनमें जो भी सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये सब रिप्रेजेंटेटिव हैं। कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए हम पांचवा ए को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ये से लेके चलते हैं हाइड्रोजन। फर्स्ट ए को हम हाइड्रोजन फैमिली। देखिए एक ग्रुप है हाइड्रोजन के परिवार का तत्व की बारी आ गई, तो आप ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन फैमिली, एच फैमिली, ऐसे उसके रूप में एच फैमिली हो गया। हाइड्रोजन फैमिली पहले में जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, दूसरे में भी क्या कहें इसको, मैं पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा है वो होगा लिथियम बेरिलियम फैमिली। ये देखिए बेरिलियम फैमिली है। उसी से थर्ड एल्यूमिनियम बोरान फैमिली, ये बोरान फैमिली कहलाएगा। और देखिए 14वें को हम कार्बन फैमिली कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। 15वें को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स। जो 6th है ये ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, हीरो है। 7th वाले को हम हाइड्रोजन या फ्लोरीन फैमिली कहते हैं। ये इस सब के आगे हम लिख दे रहे हैं कौन कौन वाले ग्रुप के ये लोग हैं जिनको इस तरह की स्थिति मिली हुई है। ये देखिए ये पहला वाला है फर्स्ट ग्रुप, हम यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में जो हीरो है हाइड्रोजन है। दूसरे ग्रुप में जो है वो आपका बेरिलियम है। तीसरे में बोरान है, बोरान फैमिली पहला एलिमेंट। ये देखिए 14वें में ये चौथा, इसको 14वां कहें आधुनिक वाले में, ये 13 का है तो ज्यादा सही है। 13 को बोरान, 14वां को कार्बन। 15th ग्रुप जो है वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना, सेकेंड ईयर में है, वो नाइट्रोजन फैमिली है। और ऑक्सीजन को हम 16 ग्रुप या ऑक्सीजन फैमिली, आइए 17 ग्रुप है। ये आपके ये फैमिली वाले मेंबर्स हैं। ये ग्रुप नंबर्स दे आर कॉल्ड, देखते रहिए यहाँ पर ग्रुप हो। ऐसा ना करो यार, सीधा नहीं ले आओ। हम इनको ऐसे ला दे रहे हैं, ये ग्रुप्स हैं। ये देखिए ऐसे ग्रुप नंबर है, समूह संख्या है। इसको हिंदी की बात करेंगे ग्रुप नंबर, ये समूह संख्या है ग्रुप नंबर। और पहला मेंबर्स अपने समूह का हीरो है, उसी से खानदान चलता है और खानदान निकल के आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही आधारित है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात भी कर दें तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, जल्दी जल्दी की बात करें तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमारे आ जाती हैं। लेके आते हैं यहाँ पर ब्लैक, नहीं चलिए ये लेके आते हैं। देखिए ये आपका हाइड्रोजन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1, इसका होगा NS2 और NP1 होगा। देखते रहिए, इसका बोरान का एक और जोड़ दीजिए, वो सारी ये नहीं होगा, बेरिलियम में NS2 होगा। इनमें बोरान में आएगा NS2 NP1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक। फिर इसमें आ जाएगा कार्बन में NS2 कार्बन का बनाएंगे और NP2 हो गया। नाइट्रोजन जहां से हम लाल लिख दे रहे हैं वो इंटरमीडिएट का कोर्स है।
ये ध्यान में रखे रहेंगे। ये आएगा NS2 NP3, ये सेकेंड ईयर में है। NS2 एक एक जोड़ते जाइए सब में, बस यही करना। देखिए 4 हो गया। यहाँ लेके आएंगे NS2 NP5 होगा। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको कर रहा है। यहाँ सभी को हम बना दे रहे हैं। ये फैमिली मेंबर्स को बता रहा है। ये देखते रहिए, यहाँ पर ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्रुप नंबर से भी निकाल दिया। आइए हम बात करते हैं अब इसके साथ संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बताएगा। ये क्या, कैसे बताएगा? ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन माने होता संक्रमण काल, परिवर्तन वाला। इसको हम लिखें ट्रांजिशन, ये भी पढ़ना है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके विषय में हम बता दे रहे हैं। कौन होंगे? वो होंगे जिसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। इन विच, इन विच, इन विच अंग्रेजी देखिएगा। इन विच माने जिसमें, इन विच टू, टू सेल्स, टू एक्सटर्नल सेल्स आर इनकम्प्लीट। इन विच टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल माने बाहरी, सेल, सेल आर इनकम्प्लीट, आर इनकम्प्लीट समझ रहे हैं ना? इनकम्प्लीट माने अधूरा है, कंप्लीट भरा ही नहीं हो, वो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ऐसे तत्व जिसका अंतिम यानी वाह कोश, वाह दो कोश अपूर्ण भरा हो, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक अभी आएगा, और इसी को डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहेंगे। ये भी आपको पढ़ना है, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकल जाएगा। हम निकाल भी रहे हैं, आप देखिएगा कैसे। एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक का जो एलिमेंट्स है, हम डी ब्लॉक में लेके आ रहे हैं। फर्स्ट सीरीज, इसको फर्स्ट सीरीज कहते हैं। फर्स्ट सीरीज की ही बात कर रहे हैं हम। प्रथम श्रेणी के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। कौन कौन से होंगे देखते रहिए। स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 का अगर हम बना दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अब तो आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। क्या लिख दें? यहाँ आर्गन लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे? 4s2 3d1। ये डी जो है हम यहाँ बना दे रहे हैं, अभी नहीं, अभी बाद में लिखेंगे। कौन और भी ले लीजिए। क्रोमियम 24 ले लें, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाए? फिर आर्गन, यू आर एक्सपर्ट पर्सन, आर्गन हो गया। यहाँ हो गया 4s1, और यहाँ 3d5। ये देखते रहिए यहाँ क्या क्या हम उपयोग कर रहे हैं। यहाँ हमने उपयोग किया है इसका हुंड रूल को ले आया है, और ऊपर हम अफबाउ रूल से लिखे हुए हैं। और दोनों में आप देखेंगे जो इनकम्प्लीट है, ये, सॉरी थोड़ा सा और मोटा बनाए इसको, 10, ये है डी वाला,
और ये बोथ जो दोनों हैं वो दोनों को दोनों इनकम्प्लीट हैं। देख लीजिए, हम इसी मिला दे रहे हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ये भी इनकम्प्लीट मतलब अधूरा है, कंप्लीट। कौन कौन? ये हाइलाइटर से हम डाल दे रहे हैं, ये हाइलाइटर से यहाँ डालें तो ये ले लें, ये आ गया और यह, ये दोनों जो है ऑर्बिटल सेल इनकम्प्लीट हैं और इसी के कारण इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया, संक्रमण तत्व कहा गया। संक्रमण तत्व वो तत्व है जिसके बाहर से या आप कह लीजिए बाह्य रूप से दो सेल इनकम्प्लीट होंगे, वो संक्रमण होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे निकल जाता है। अब आ जाइए इनर ट्रांजिशन, इसमें डिटेल नहीं करेंगे हम, जो भी होगा ये कौन सा नंबर ट्रांजिशन, फिर इनर ट्रांजिशन। इनर माने होगा आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, इनर, इनर ट्रांजिशन दो तरह का है, एक ट्रांजिशन है, एक इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये कौन से कहलाएंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे वो देखिए उनके डिफिनीशन हम लिख रहे हैं यहाँ, कैसे लिखेंगे वो यहाँ दे रहे हैं कहाँ से थ्री एक्सटर्नल ऑर्बिट आर इनकम्प्लीट। थ्री, यहाँ इनमें थ्री एक्सटर्नल सेल कोस आर इनकम्प्लीट, मतलब इसमें एफ भी आएगा, वहां तो डी था, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट हो गए। तीन कोष कौन कौन से हम यहाँ दे दे रहे हैं, उसको बनाएंगे नहीं, ये आपको बता भी दे रहे हैं खाली। एन एस भी नहीं साहब, ये नहीं, कौन कौन, n-1 पी इनकम्प्लीट होगा, n-2 डी कंप्लीट होगा। ये देखिए इनकम्प्लीट यहाँ 0 से 6 तक, 0 से 10 तक, और अगला जो आएगा n-3 एफ जो होगा 1 to 14, ये होगा, ये इनकम्प्लीट वाली कहानी के सीरीज में आ जाएंगे, तीनों इनकम्प्लीट होंगे, तब उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट याद रखे रहिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे, वो होंगे जिसके तीन सेल इनकम्प्लीट हों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसके दो सेल इनकम्प्लीट हों। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, जिसके ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो एक सेल इनकम्प्लीट होगा, कहाँ लिख दें, वन सेल आर इनकम्प्लीट। आउटर, ये देखिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, आउटर या एक्सटर्नल, आउटर वन सेल आर इनकम्प्लीट होगा। ये देखिए कैसे, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, इनकम्प्लीट, 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 ये आपके इनकम्प्लीट, ये स्पेलिंग गलत हो गया क्या, अपना सही करिएगा। इनकम्प्लीट का जो होगा वो इस तरह की स्थितियां आपके बन के आ जाएंगी, जो ऐसे स्थिति में आती है, यानी पहले वाले में एक होगा इनकम्प्लीट, दूसरे वाले में दो होगा इनकम्प्लीट, तीसरे वाले में यानी इनर ट्रांजिशन वाले में वो जो होगा
वो आपके 3 आर सेल जो है इनकम्प्लीट होंगे। ये इतने तो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे बन रहे हैं। अगला देखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर इससे निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे भैया? इसकी जरूरत कैसे है? ऑक्सीडेशन नंबर पे पूरा चैप्टर ही है, वो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल से। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ देखते रहिए, हिंदी लिख दें। ऑक्सीडेशन नंबर अंग्रेजी पहले लिखें। ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी इसी से निकाला जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये उपयोग है इसका। ऑक्सीकरण संख्या चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर, ये हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल से। ऑक्सीकरण संख्या भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे। कैसे निकाल देंगे? देखिए, जब इनकम ऑर्बिटल इनकम कंप्लीट होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ लिख दें। इफ, दूसरे पेन से लिखें यार, यहाँ लिखें। इफ सब सेल मतलब उपकोष, इफ सब सेल आर कंप्लीट, कंप्लीट कंप्लीटली, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड भरा होगा, तब ऑक्सीडेशन नंबर, देन तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज, दूसरे से ब्लैक, 0। ये देखिए 0 होगा। कैसे? जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, सबके भरे हुए हैं, रेडान है, ये सब सब कंप्लीट रूप से भरे हुए हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और जिसके ऑर्बिट में जितने होंगे एक्सटर्नल ऑर्बिट, एक तो ये निकाल दिया हमने, ये देखिए। एक दूसरे में आप और क्या निकाल सकते हैं? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बारी हम ला रहे हैं। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट, यहाँ देखिए, आउटर मोस्ट वाहतम कक्षा, आउटर मोस्ट सेल, सेल इलेक्ट्रॉन ही इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। हम हिंदी बना दें क्योंकि हमको बहुत बार बार इसको उपयोग करना है। इसमें किसी तत्व के, किसी तत्व के, किसी तत्व या परमाणु, जो भी आप समझ सकते हैं, किसी तत्व के वाह्यतम, वाह्यतम मतलब बाहरी, वाह्यतम कोश, सेल में स्थित इलेक्ट्रॉन, स्थित इलेक्ट्रॉन ही उसकी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है या संयोजकता होती है, दोनों एक ही चीज। अभी तो पढ़िए तो ज्यादा सही है, बाद में हम आपको डिफाइन करके बताएंगे जब डिटेल पढ़ाएंगे तब। संयोजकता होती है। उदाहरण एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, कैसे वो देखिए, इस तरह से ले आएंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन,
हम हाइड्रोजन को पूछें कितना होगा तो आप तुरंत बताएंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इज 1। ये देखते रहिए 1 होगा। उसी तरह से मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। सोडियम 11 होता, आप वेल नोन है, जान ही रहे हैं। और यहाँ हम लिखेंगे हीलियम और उसके बाद लिखेंगे 3s1। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये इसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए यस में कितना इलेक्ट्रॉन है, यस सेल में। उसी तरह से हम एक और निकाल दे रहे हैं, क्लोरीन। सपोज दैट क्लोरीन हो तो कैसे निकालें, तो यहाँ आपका हो गया कितना, हीलियम नियान। आर्गन तो लिख नहीं सकते क्योंकि 18 हो जाएगा, तो ये आपका होगा 4s2। और देखते रहिएगा 4p5। ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देन इट इज कॉल्ड 7। ऐसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही आधार पे सब चीजें निकल रही हैं। तो ऐसी स्थिति आ रही है। अब आइए यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के विषय में निकालें। देखिए उनको कैसे निकाल दें। स्कैंडियम मान लीजिए सपोज दैट आ जाए, स्कैंडियम, उसका कैसे निकालें। स्कैंडियम है 21, बनाएंगे क्या, देख लीजिए यहाँ से, ये बनाएंगे आर्गन। आर्गन बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या, 4s2 और 3d1। एक बार 2 निकलेगा, पहले s वाला निकलेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो दैट इज इक्वल टू, दूसरा यस वाला निकल गया दोनों, तो +2। ठीक, और डी वाला भी निकल गया, दोनों निकल गए, तो मैक्सिमम हो गए 3। कैसे हम आपको वो कर दें, दिखा दें। यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो गया 2। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन तीनों निकल गए, ये से हम ले रहे हैं, सपोज दैट यहाँ से और यहाँ तक वाले निकल गए, देन इट इज इक्वल टू हो गया 3। तो 2 ये हो गया, तीनों निकल गए, तो ये स्थिति आपके सामने आ गई। हम लाल से फिर से इसको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। तो देन दैट इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों निकल जाएंगे, तो 2 और 3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। इसी अन्य का भी निकाल सकते हैं। कैसे, एक और हम बना देते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, हर जगह आएगा, आपसे पूछा जाएगा। Mn25 अगर है तो कितना होगा, देन आर्गन होगा, और क्या लिखेंगे, 4s2 और 3d5। ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा बहुत भयंकर है, कहाँ से कहाँ तक है, ये रेंज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी कहाँ से होगा, 2 निकल गया एक बार तो +2, एक डी में से निकल गया तो +3, 2 1 3, फिर एक और डी में से निकल गया तो +4, फिर एक और डी में से 2 एस में से और 3 डी में से निकल जाए तो +5, फिर 2 एस में से और 4 डी में से निकल जाए तो +6। और देखिए कुल निकल जाए, कुल मतलब कौन कौन निकल जाए, तो उनके विषय में हम दे रहे हैं आपको। कौन कौन, दोनों निकल जाए तो मैक्सिमम आपके दोनों निकल जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका 7 हो जाएगा। यानी मैग्नीज +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है। ये इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेंगे
इसके बाद हम क्या निकालें जो बड़े इंटरेस्टिंग है, ग्रुप नंबर। ये जो आ गया, अगला जो थर्ड वाला पार्ट हम लेके चल रहे हैं वो है समूह संख्या। ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर का डिसीजन हम कैसे कर लें? हिंदी क्या होगी? हिंदी समूह संख्या कैसे निकालेंगे? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके ही कैसे बना देंगे कि कौन एक ग्रुप का पीरियाडिक टेबल में है? ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रुप नंबर निकालना, समूह संख्या क्या होगा? किसी भी यहाँ से हम लिखना चाह रहे हैं कुछ अलग से आपके लिए, जो यूजफुल वर्क है वो क्या है, वो यूजफुल वर्क में लेके चल रहे हैं। किसी किसी जो एनी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, यहाँ लिख दे रहे हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट समझ रहे हैं ना, अधिकतम, हाईएस्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ कौन सा, एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज द नहीं, ये तो ग्रुप संख्या नहीं, हाईएस्ट तो वो निकल गया, पीरियड नंबर आ गया, सब मिटाना पड़ेगा, सब मिटाना पड़ेगा, ये सब निकाल दे रहे हैं, अभी बाद में लिखेंगे। ये पहले आ रहे हैं, ये ग्रुप नंबर हम निकालेंगे, वो क्या होगा कि यहाँ दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखिएगा ये लिख रहे हैं हम, दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, प्रेजेंट इन इन आउटर सेल, सेल इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखते रहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। इच द ग्रुप, देखिए यहाँ ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये हम बार बार आपसे पूछेंगे। उस तत्व का समूह संख्या क्या होगी, हिंदी भी दे दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो, हिंदी वाला ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी परमाणु के, यहाँ लिख दे रहे हैं, किसी परमाणु, याद रखे रहिए, बहुत यूजफुल वर्ड, किसी परमाणु के वाह्यतम, के वाह्यतम कोश, ये देखते रहिए, कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन, स्थित इलेक्ट्रॉन, हिंदी पूरा लिखें, इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की संख्या उस तत्व की, उस तत्व या परमाणु, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या नहीं साहब, समूह संख्या कहलाती है, आप भी एकदम गलत हैं। समूह संख्या कहलाती है, ग्रुप नंबर कहलाता है, समूह संख्या कहलाती है। एक और पढ़ाएंगे तो उसके बाद खत्म करेंगे, क्योंकि ये सब अगले चैप्टर में हमको उपयोग करना है। कहलाती है कैसे निकालेंगे, ये देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम,
फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स में लेकर आ रहे हैं। कॉपर मान लीजिए आ जाए, कॉपर है 29 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे आर्गन। ये होगा कितना, 4s1 और 3d10। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसको, ये दोनों आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जोड़िए तो होगा क्या, 1 + 10 = 11। यानी इसका ग्रुप नंबर हो गया, समूह संख्या अगर पूछा जाए किसमें का है ये, तो आप सीधे जवाब देंगे 11वें समूह का है, 11वें समूह। ये देख लीजिए, ये निकल गया, तुरंत निकाल लीजिए, आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आइए यहाँ पर दूसरा, पीरियड नंबर निकालना हो मान लीजिए हमको, आवर्त संख्या कैसे निकालें हम, आवर्त संख्या ये कैसे निकालें, ये बड़े सारी चीजें हैं, हर चीजें यहाँ से निकाली जा सकती है। पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, व्हाट इज पीरियड नंबर, आवर्त संख्या क्या होगी किसी का, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो आवर्त संख्या के विषय में हम यहाँ आपको दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे। तो हाईएस्ट, फिर अंग्रेजी लिख रहे हैं, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इन आउटर सेल, हाईएस्ट जो सबसे अधिक मान होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन आउटर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, कॉल्ड, उसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, वही पीरियड नंबर है। अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा होगा क्या इस परिस्थितियों में। हिंदी भी थोड़ा सा जल्दी से लिख दें तो आपको समझ में आए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, किसी तत्व, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, किसी ये क्या हो रहा है, ये हैंग कर गया लग रहा हमारा, हाँ आ रहा बिल्कुल सही। किसी परमाणु, यहाँ लिख रहे हैं, हटो भाई ये नहीं चाहिए हमको, क्लोज, अरे यार वेट करो, किसी, किसी परमाणु के वाहतम, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित, फिर गलत, उपस्थित ऐसे लिखेंगे, उपस्थित वाह्यतम, वाह्यतम कोश, वाह्यतम कोश होना चाहिए, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित अधिकतम, जो अधिकतम हो, अधिकतम यन के मान को, यन के मान को
आवर्त संख्या कहते हैं। ये देख लीजिए, हम डाल दे रहे हैं, यहाँ आ गया। आवर्त संख्या कहते हैं, ये आवर्त संख्या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये डाला हमने, एक उदाहरण दे रहे हैं, ये यही समाप्त हो रहा है। उदाहरण देखिए, जैसे हम पूछ दें, हम किसी निकिल का ही ले लेते हैं, कॉपर ले लिया, निकिल ले लिया, या आयरन ले लें, निकिल ले लेते। ये ला दें, ये ला दें, निकिल है, मान लीजिए निकिल, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दें। क्या बनाएंगे? आर्गन बनाएंगे ही, और लिखेंगे क्या? 4s2 और 3d8। अब देखिए, हम यहाँ पुनः उपयोग करने जा रहे हैं, और कैसे लिखेंगे? तो ये जो वैल्यू है, यह जो 4 है, ये आवर्त संख्या है, इसका आवर्त संख्या बताएगा। यानी अगर हम पूछें कि निकिल किस आवर्त का तत्व है, तो आवर्त संख्या आपको एकदम क्लियर हो गया। यहाँ से निकाल करके हम दे भी दे रहे हैं। ये वैल्यू इसके आगे वाला दूसरे से कलर से करें ताकि दूसरे को ढके न। ये देखिए, ये दैट इज दिस, ये वैल्यू आपकी आवर्त संख्या को बताएगी, क्योंकि यहाँ n का मान देख लीजिए, यहाँ n का मान 4 है, यही इसका आवर्त संख्या है। तो आवर्त संख्या पीरियाडिक टेबल में नंबर क्या होगा? इसकी पीरियड नंबर या पीरियड नंबर जो निकिल का होगा, दैट इज इक्वल टू 4th पीरियड का एलिमेंट है। 4th पीरियड आवर्त संख्या इसकी अगर पूछा जाएगा, तो आप सीधे बताएंगे कि चौथे आवर्त का तत्व है कौन? निकिल। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर है सभी। तो यहाँ दैट इज, अभी हम कुछ और बताना चाह रहे थे, वो आपके लिए ज्यादा हो रहा है समय, वो कल नहीं कल बता देंगे डाउट क्लास के अंदर। तो ठीक है, हम यहाँ इसको ओवर कर रहे हैं, इसको ये ध्यान में रखे रहिए। यहाँ पर लाके आज के क्लास को कुछ ज्यादा ही हो गया, ये देखिए। तो टुडे क्लास यहाँ बंद हो रहा है, और कल फिर मिलेंगे, तो इस पे